हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइमिंग में इस वीडियो को देख रहे हो उसके अनुसार से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलो, आप सभी बच्चों को विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि इस वीडियो में आपको 2026 बिहार बोर्ड में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फिजिक्स का, हाइजेंस वेव थ्योरी, उसको हम अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करने वाले हैं। अब याद रखिएगा, जिस भी बच्चों को बोर्ड एग्जाम का डर सता रहा होगा, बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का टेंशन हो रहा होगा, वो टेंशन अब इस सीरीज से, जो सीरीज में हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, उस सीरीज से उन सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों का टेंशन दूर होने वाला है। आप सभी बच्चे अपने बड़े भाई पे भरोसा करिए और ईमानदारी से जो हम सीरीज लेके आए हैं उस पूरा सीरीज को एक एक करके पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और लास्ट तक रिवीजन करते चलिएगा। आपका फिजिक्स का सारा टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। ओके, अब बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो, अब देखो आज की जो है हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पेपर में रहेगा एक्सप्लेन हाइजेंस वेव थ्योरी। ध्यान से, हाइजेंस वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करिए। या देखिए, ये तो हम इसको सब दिन से हाइजेंस वेव थ्योरी बोलते आए हैं, इसी को हिंदी में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का वर्णन वर्णन करे बोला गया है। तो ध्यान से, आप बहुत सारे बच्चे इसको हाइगेंस भी बोलोगे। तो ध्यान से, आपके पेपर में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पेपर में ये देखने को मिलेगा, वहीं पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पेपर में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का वर्णन करे, ये क्वेश्चन में रहेगा। इसमें आप लिखोगे क्या? तो देखो मेरे भाई, इसमें क्या लिखना है, तो यह सिद्धांत, ध्यान से, कौन सा सिद्धांत? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत जो है, तो यह सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिए थे। तो ये जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत है, ये सिद्धांत देने वाला साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो उस साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस। किस ईस्वी में दिया था? तो 1678 ईस्वी में दिया था। देखो, इस सिद्धांत से हम लोगों को यह पता चलता है कि प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ध्यान से, आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से क्या पता चलता है? तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम लोगों को यह पता चलता है कि प्रकाश जो है ना, वो तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यह बात हमको किस थ्योरी से, किस सिद्धांत से पता चला? तो हम लोग जवाब देंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से पता चलता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है, ना कि कणों के रूप में। यहाँ कहने का ये पूरा मतलब हुआ कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ना कि कणों के रूप में। मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हमको पता चलता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में, कणों माने पार्टिकल, पार्टिकल के रूप में नहीं चलता है। जबकि प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। तो ये पूरा याद करके लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो वह तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में फैलता है। जैसा कि हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों ओर फैलती है। अब इसको कहानी, ये सबसे पहले आप इसी को समझ लो। जैसा कि हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों ओर फैलती है कि नहीं है? आप एक काम करना, चले जाना अपने नजदीक तालाब वालाब में और दूर से आप पत्थर फेंकना, देखोगे जो लहर होगा ना, वो एकदम चारों ओर फैलेगा, एकदम चारों ओर फैलेगा। उसी प्रकार से क्या होगा, तो प्रकाश जब किसी भी स्रोत से निकलता है, प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो वह तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में फैल जाता है। ये पूरा लिख लीजिएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का थ्योरी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में ये सब पूरा लिख देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें इस सिद्धांत का। तो सबसे पहला बात है कि वेव फ्रंट के हर बिंदु से नई छोटी तरंगे निकलती है। वेव फ्रंट के हर बिंदु से
नई छोटी तरंगे निकलती हैं। ये लाइन याद रखिएगा। देखो ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की गति से फैलती है। ये जो वेव फ्रंट के हर बिंदु से नई छोटी तरंगे निकलती हैं, ये जो तरंगे निकली है ना नई छोटी सी, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी वेवलेट बोलते हो, तो ये तरंगे जो है ना सभी दिशाओं में प्रकाश की गति से फैलती है। अब सवाल आया कि प्रकाश की गति क्या होता है। तो प्रकाश की गति को हम लोग सी से दिखाते हैं। सी से प्रकाश की गति को, देखो ये जो प्रकाश की गति है ना, इसको हम सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से। और सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकाश की गति को इंग्लिश में स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। और इसी प्रकाश की गति को या स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखिए, ये तरंगे कौन सी तरंगे, यहाँ जो छोटी छोटी तरंगे निकली है, ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की गति से फैलती है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, कि सेकेंडरी वेवलेट यानी कि ये छोटी नई छोटी तरंगे किसके स्पीड से फैलेगा? तो प्रकाश के स्पीड से, प्रकाश की गति से फैलेगा। देखो तीसरा पॉइंट, इन सभी छोटी तरंगों को छूने वाली रेखा या सतह ही नई वेवफ्रंट कहलाती है। देखो जो भी छोटी छोटी तरंगे निकल रही है ना, इन सभी छोटी छोटी तरंगे को छूने वाली रेखा, जो भी हम लाइन खींचेंगे, जो भी हम रेखा बनाएंगे, तो इन सभी छोटी तरंगों को छूने वाली रेखा या सतह ही नई वेवफ्रंट कहलाती है। ये पॉइंट भी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या याद रखिएगा, इस सिद्धांत से हम प्रकाश की कई घटनाएं को समझ सकते हैं। इस सिद्धांत से हम प्रकाश यानी कि लाइट की कई घटनाएं को समझ सकते हैं, जैसा कि परावर्तन को समझ सकते हैं, अपवर्तन को समझ सकते हैं, व्यतिकरण को समझ सकते हैं और विवर्तन को समझ सकते हैं। परावर्तन समझ सकते हैं, अपवर्तन समझ सकते हैं, व्यतिकरण समझ सकते हैं और विवर्तन समझ सकते हैं। परावर्तन को सभी बच्चे बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अपवर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। और विवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सिद्धांत का कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी है, वो अब देख लेते हैं। तो यह सिद्धांत यह नहीं बता सका कि प्रकाश में कणीय गुण भी क्यों होता है। कणीय गुण का मतलब है पार्टिकल नेचर। कणीय गुण का मतलब देखिए, यहाँ जो कणीय गुण लिखा है ना, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो देखो अच्छे से देखेंगे, यहाँ क्या है, यह सिद्धांत यह नहीं बता सका कि प्रकाश में कणीय गुण भी क्यों होता है। मतलब ध्यान से, प्रकाश में पार्टिकल नेचर भी होता है, प्रकाश में कणीय गुण भी होता है, लेकिन प्रकाश में पाए जाने वाले कणीय गुण को ये जो सिद्धांत है ना यह नहीं बता सका है। अब दूसरे बात, बाद में आइंस्टीन और प्लैंक ने बताया कि प्रकाश फोटॉन नाम के कणों के रूप में भी व्यवहार करता है। देखो तो यहाँ जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, वह तो नहीं बता पाया था कि प्रकाश में कणीय गुण क्यों होता है, लेकिन बाद में आइंस्टीन और प्लैंक बताया कि प्रकाश फोटॉन नाम के कणों के रूप में भी व्यवहार करता है। आगे बढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थैंक यू। अब सभी बच्चे जरूर पूरा चीज समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक लाइन लिखिएगा, अब की बार 400 पार, ठीक है। और जब सभी बच्चे अपने बड़े भाई को सपोर्ट करेंगे, फटाफट विद्यासागर क्लास को हर एक 2026 के बिहार बोर्ड में बैठने वाले बच्चों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। इस वीडियो पे जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करेंगे और कमेंट शेयर जरूर करना। आप सभी बच्चे और विद्यासागर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी बच्चे एक प्लेलिस्ट में चले जाना। आप सभी बच्चों के लिए इससे इसी सीरीज का एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उस प्लेलिस्ट में चले जाना, जहाँ पे 2026 बिहार बोर्ड के लिए सारा जो एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो रखा गया है उसी प्लेलिस्ट में। आप सभी बच्चे जाना, उस प्लेलिस्ट को खोलना और उस प्लेलिस्ट में आप एक एक चीज पढ़ लेना। प्लेलिस्ट में आप, प्लेलिस्ट किस नाम से मिलेगा ये भी तो आपको टेंशन है। आप जाओगे ना प्लेलिस्ट में तो आपको दिखेगा बिहार बोर्ड 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाम से जो प्लेलिस्ट बना है ना,
फिर से रिपीट करता हूँ, बिहार बोर्ड 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाम का जो प्लेलिस्ट बना है, आप इस प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो देख लेना अभी से लेके एग्जाम तक, तब जाके देखना आप जो 35 नंबर सब्जेक्टिव आएगा ना, 35 का 35 यानी कि 100% पेपर आपको इसी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तैयार हो क्या? अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तैयार हैं तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस सर आई एम रेडी लिखिएगा। चलो अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले हाइगेंस प्रिंसिपल में, हाइगेंस वेव थ्योरी में क्या लिखोगे? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्रिश्चियन हाइगेंस, ये याद रखिएगा। यह जो थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया था जी? क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, यह जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्रिश्चियन हाइगेंस, मतलब यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया। इसमें कितने ईस्वी में? 1678 ईस्वी में। अब देखिए, इट एक्सप्लेन्स वेव नेचर ऑफ लाइट। अब ये भी याद रखिएगा, ये जो हाइगेंस वेव थ्योरी है, कौन सा? हाइगेंस, हाइगेंस वेव थ्योरी है ना, ये हाइगेंस वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करके दिया? तो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन करके दिया। लाइट का कौन सा नेचर एक्सप्लेन करके दिया? वेव नेचर एक्सप्लेन करके दिया। ये यहाँ से क्या क्या बात याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से याद रखिएगा। ये हाइगेंस वेव थ्योरी, यहाँ पे HUY है, ठीक है, ध्यान से। तो देखिए, हाइगेंस वेव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? पहला क्वेश्चन तो क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया। कितने ईस्वी में? 1678 ईस्वी में। और हाइगेंस वेव थ्योरी किसके बारे में बताता है? तो लाइट का वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। ध्यान से, इस थ्योरी के अनुसार, मतलब हाइगेंस वेव थ्योरी के अनुसार, लाइट जो है ना वेव के रूप में ट्रेवल करता है, नोट टीनी पार्टिकल। ये टीनी पार्टिकल के रूप में ट्रेवल नहीं करता है। नोट टीनी पार्टिकल का मतलब हुआ टीनी पार्टिकल के रूप में नहीं करता है। मतलब लाइट ट्रेवल तो करता है लेकिन वेव के रूप में, ना कि टीनी पार्टिकल के रूप में। दीज वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जो भी वेव है वो स्प्रेड होता है सभी डायरेक्शंस में, फ्रॉम एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में ये वेव स्प्रेड करता है। देखो, दिस वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स, मतलब लाइट सोर्स के हर एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में यह वेव स्प्रेड करता है। जस्ट लाइक रिपल्स इन वाटर व्हेन वी थ्रू ए स्टोन, जैसे ही आप पत्थर फेंकते हो पानी में और जिस तरीका से पानी में बनने वाला तरंग वेव चारों दिशा में फैलता है, उसी प्रकार से लाइट सोर्स के हर एक पॉइंट से जो वेव निकलता है ना, वो सभी डायरेक्शन में फैलता है। यही बात ये हाइगेंस वेव थ्योरी बताया। तो अच्छे से इसको दो चार बार लिखोगे देख देख के तो हो जाएगा तैयार। अब आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो every point on a wave front act as a new source of secondary wave called secondary wavelet। यहाँ से आपको secondary wavelet का definition भी पूछ सकता है। तो secondary wavelet के definition में, secondary wavelet के definition में आप लिखना every point on a wave front, मतलब wave front का हर एक point act as a new source, किसके तरह एक करता है? तो नया सोर्स की तरह एक करता है। किसका नया सोर्स? सेकेंडरी वेव का नया सोर्स की तरह एक करता है, उसी को हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। अब देखो आगे, दिज वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, यह जो वेवलेट है ना ये सभी डायरेक्शन में फैलता है विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, स्पीड ऑफ लाइट बोले तो कितना? स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी आएगा। दिज वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड के साथ। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखिए, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम इज द टेंजेंशियल सरफेस टू ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट। देखिए, न्यू वेव फ्रंट होगा ना किसी भी टाइम पर, मतलब एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर। एट एनी टाइम का मतलब हुआ किसी भी टाइम पर जो न्यू वेव फ्रंट होगा ना वो कौन होगा? तो टेंजेंशियल सरफेस टू ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट। देखिए, सेकेंडरी वेवलेट जो जो भी सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट है, उसके टेंजेंशियल सरफेस पे
किसी भी टाइम पर जो न्यू वेव फ्रंट होगा ना, वो पाया जाएगा। इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, यह जो थ्योरी है किसको किसको एक्सप्लेन करता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन को, लाइट के रिफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। चलो अब इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और व्हाई लाइट शो पार्टिकल। ध्यान से, यह थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, साथ ही साथ लाइट पार्टिकल नेचर दिखाता है, तो क्यों दिखाता है इसको भी नहीं बता पाया था। लेटर आइंस्टीन एंड प्लैंक शोड दैट लाइट आल्सो बिहेव लाइक पार्टिकल। बाद में जाके आइंस्टीन चचा और प्लैंक चचा मिलकर बताएं कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करता है। और इस प्रकार से आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को धन्यवाद। आप सभी बच्चे इसी प्रकार से प्यार और भरोसा बनाए रखिए, अपने बड़े भाई को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और ये आप पहुंचाओगे कैसे, तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे मिलने वाले हर एक वीडियो टाइमली मिल जाए। अब मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आप इसमें प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे बिहार बोर्ड 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जितने भी लेक्चर्स रहेंगे ईमानदारी से पढ़ लेना। यहाँ पूरा का पूरा गेस क्वेश्चन है मेरे भाई, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। और किसी बच्चों को, कोई भी बच्चा मिस ना करे अच्छा नंबर लाना, तो इसलिए सभी बच्चों तक आप विद्यासागर क्लास को शेयर करके पहुंचा दीजिए, ताकि हमारा हर एक कंटेंट टाइमली पहुंच जाए। तो अपने बड़े भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए बिना टेंशन लिए हुए। हम है ना, आप अपना पूरा टेंशन हम लोगों को दे दो, हमें दे दो, और आप बस पढ़ाई करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, राधे राधे।